जीरो फीस क्लासेस के पार्ट 14 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेयर। मैं आपको डेयर का टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है कभी हार मत मानो। एक बार की बात है, एक गांव में एक मालिक रहता था। क्या रहता था? एक मालिक रह करता था। तो उसके पास क्या था? एक गधा था। एक गांव था, उसमें कौन रहता था? मालिक। मालिक के पास क्या था? गधा था। तो एक दिन क्या हुआ, वह गधे के साथ रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब मालिक क्या कर रहा था, कुएं से पानी निकाल रहा था, तब गधे थोड़ा सा झांका कुएं के अंदर। गधे ने थोड़ा सा झांका तो फिर उसका क्या हुआ, पैर फिसल गया। तो वो जो हमारी तरह नहीं जो हाथ पकड़ के झांके, तो उसका पैर ऐसे, तो फिर उसका पैर जो है फिसल गया। बस फिसल गया। फिर क्या हुआ, वह जो था कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया तो मालिक ने क्या सोचा होगा? मालिक ने सोचा कि अब तो इसे निकालना मुश्किल है, चलो इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो क्या किया मालिक ने? बहुत सारा मिट्टी डालने लगा। मालिक ने जितनी बार मिट्टी डाला, गधा उतनी बार झपटा। क्या हुआ? उतनी बार ऐसे ऐसे हाथ हिलाया। जब पैर हिलाया अपना, जब झपटा, तो जो मिट्टी था, जब मालिक ने ज्यादा मिट्टी डाला तो मिट्टी जो था गधा के पैर के नीचे आ गया। तो फिर वो क्या हो गया? ऊंचा हो गया। और मिट्टी डाला और ऊंचा हुआ, और मिट्टी डाला। अगर गधा रुकता तो वह तो गिर जाता। तो उसने ऐसे ऐसे झटपटाने लगा। तो फिर जितना मिट्टी डालता गया उतना गधा ऊंचा होता गया। फिर क्या हुआ? वह कुएं से बाहर निकल गया। तो अगर जब गधा रुका रहता, वहीं पे बैठा रहता कि रोता रहता कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा, तो वह दब जाता, तो वैसे भी वो मर जाता। उसने कोशिश की। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक गधा होके, एक जानवर होके जो बोल भी नहीं सकता, इसके पास दिमाग भी नहीं है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता, तो आप तो एक अच्छे बच्चे हो, आप एक होशियार बच्चे हो, तो आप क्यों हार मान जाते हो छोटी छोटी बातों में? आपको हार नहीं मानना। एक बार नहीं हुआ क्या हुआ, दो बार नहीं हुआ क्या हुआ, करते रहना है। क्या पता कब हो जाए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार नहीं हुआ छोड़ देते हैं, पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार नहीं होता दूसरी बार कोशिश करते हैं, दूसरी बार नहीं होता तीसरी बार कोशिश करते हैं, तो उनका हो जाता है। जो छोड़ देते हैं वे रोते रहते हैं कि उनका हो गया, हमारा नहीं हुआ। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और हमने हिम्मत हार गई। तो हाँ, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्विज देने वाली हूँ, और जो बच्चा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले क्विज का आंसर देगा, मैं उसको गिफ्ट दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, और यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा है, वहाँ पे भी व्हाट्सएप में दे सकते हैं। मैं क्लास के बाद कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप दोनों में चेक करूंगी, और मैं विनर का नाम कल बताऊंगी, और जो विनर होएगा मैं उसको मेरी तरफ से गिफ्ट दूंगी। अब बच्चों, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज का हमारा टॉपिक है देयर। क्या है हमारा टॉपिक आज का? देयर। तो देयर, देयर का डेफिनेशन क्या है? देयर तो आपने सुना होगा हर जगह। देयर आपको एक तो पता है देयर के बारे में। देयर का मतलब होता है वहां, हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहां। तो आज हम देयर की कुछ और देखेंगे कि देयर और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब बच्चों हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। DEFENITION, क्या है इसका डेफिनेशन? क्या है? देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं बच्चों? 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? अभी बताती हूँ। देयर का प्रयोग हम कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। अब बच्चों, आप तो कंफ्यूज हो गए, कौन कौन से 3 प्रकार? हमने तो सिर्फ एक प्रकार देखा था कि देयर का मतलब वहां, जैसे वहां बैठो, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां बैठो, सिट देयर। तो फिर अब यहाँ पे और कौन से यूज होते हैं, आओ मुझे देखते हैं। पहला तो मैं बता दूं कि देयर जो है प्लेस, PLACE, प्लेस, यानी स्थान बताने के लिए प्रयोग होता है। क्या बताने के लिए? कोई स्थान बताने के लिए, प्लेस का स्थान को बताने के लिए, बताने
के लिए के लिए के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। क्या बताने के लिए करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। हम और भी दो चीजों में करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा, मैं आपको बताऊंगी अभी। पहले इसे समझो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देयर का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। ये तो समझ लीजिए देयर का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। अभी हमने सिर्फ एक प्रकार देखा है कि पहला होता है प्लेस, कोई स्थान बताना। इसी कौन सा स्थान? वो वहाँ घर है। देयर इज हाउस। तो घर जो है एक स्थान है, पार्क जो है एक स्थान है, स्कूल जो है एक स्थान है। तो जब हमें स्थान के बारे में बताना हो किसी को, ऐसे क्या करके कि वो है स्कूल, वो है ये, तो फिर जहाँ पे वहां आ जाए और स्थान की बात आ जाए, तो हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि बच्चा आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि देयर का पहला प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कि जैसे कोई प्लेस के बारे में बताना और वहां करके बताना हो, वहां गार्डन है, वहां स्कूल है, तो वहां जहां वर्ड आए और उसके साथ स्थान की बात हो, तो वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। और बच्चों और भी एग्जांपल देखते हैं, और भी देखते हैं कि और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। आओ बच्चों, तो और देयर का प्रयोग देयर का प्रयोग हम और देयर का प्रयोग हम वहां करते हैं कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता। क्या नहीं दिया होता? सब्जेक्ट नहीं दिया होता तब हम वहां किसका प्रयोग करते हैं? तब हम वहां देयर का प्रयोग करते हैं तो मैंने दूसरा क्या लिखा है? दूसरा मैंने लिखा है और देयर का प्रयोग हम वहां करते हैं कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, तब हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा वाक्य हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो? जैसे एग्जांपल लो, आसमान में तारे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट है। पहले ये समझो कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होता है कि हम इंसानों के बारे में बताना। सब्जेक्ट होता है दो प्रकार का, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन। सिंगुलर में हम ही, शी, एक नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल होता है सब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। आसमान में तारे हैं, तो उसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देयर करेंगे। देयर आर, एक से अधिक तारे हैं तो आर लगेगा। देयर आर स्टार्स, आसमान में, इन द स्काई, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या बोला कि देयर का प्रयोग और दूसरी जगह कहाँ पे होता है? वहां पे होता है जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको देयर के दो यूज बताए। कौन कौन सी यूज? पहला यूज मैंने आपको बताया कि अगर हमें बताना हो कि कोई स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में जब हमें बताना हो, तो हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। और हम देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो। क्या नहीं दिया हो? सब्जेक्ट नहीं दिया हो। तो आओ बच्चों, हम तीसरा भी देख लेते हैं। मुझे यकीन है कि तीसरा वाला जो है आपको पक्का आता होगा, क्योंकि तीसरा वाला जो है वह बहुत आसान है। देयर था देयर का
प्रयोग प्रयोग हम वहां शब्द शब्द के लिए लिए भी करते हैं देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वहां शब्द के लिए। वैसे तो देयर का मीन्स होता है वहां। क्या होता है? आप सभी ने सुना होगा, बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे कि देयर मतलब होता है वहां। क्या होता है? वहां। ये भी सही है, देयर का मतलब वहां भी होता है। तो तीसरा हमारा मतलब क्या हो गया कि अगर हमें बताना हो कि वहां से, वहां खिड़की है, देयर आर विंडोज, वहां खिड़कियां हैं, देयर आर विंडोज। वहां मेरा दोस्त है, देयर माई फ्रेंड, तो मेरा एक दोस्त है तो देयर माई फ्रेंड। तो फिर यहाँ पे क्या है? अगर वहां के बारे में बताना हो कि वहां बैठ जाओ, सिट देयर, वहां जाओ, गो देयर, तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्लेस के बारे में बताना हो तो हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। अगर हम वह वाक्य है जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें वहां के बारे में बताना हो कि वहां गुड्डा है, वहां खिड़की है, वहां फैन है, वहां मोबाइल है, तो कुछ भी कहना हो तो वहां के लिए भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और बच्चों मेरे हर सेंटेंस को नोट करते रहना ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और बच्चों मैं आपको जो क्विज देने वाली हूँ, आप उसमें चीटिंग मत करना कि लास्ट में जाके वो क्विज देख लेना और उसका हमें सर्च करके बता देना कमेंट सेक्शन में। आपको पूरा वीडियो देखना है, नोट बनाना है। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं बोलूंगी कल कि कौन विनर था। तो बच्चों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि देयर को वे दो भागों में बांटते हैं, पर मैं आपको आज 3 भागों में बांट के दिखाने वाली हूँ। तो पहला हम कैसे बांटते हैं? प्लेस। पहला देयर का प्रयोग क्या होता है? प्लेस, PLACE, प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान। जब हमें स्थान की बात करनी हो तो हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हम क्या कहेंगे? ओनली ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ किसकी बात होगी? सिर्फ वस्तु। तो हम पहला यूज कहाँ करते हैं? पहला यूज हम कहाँ करते हैं? प्लेस, जगह बताने के लिए। यहाँ पे मैंने ओनली ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ओनली ऑब्जेक्ट मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ वस्तु का प्रयोग करेंगे, तो फिर सिर्फ वस्तु। और हम देयर का तीसरा प्रयोग कहाँ करते हैं? हम करते हैं देयर का तीसरा प्रयोग देयर में ही करते हैं। और उसका मतलब क्या होता है? मीन्स क्या होता है उसका? वहां। क्या होता है? वहां। तो आपको ये 3 समझ में आ गए होंगे। अगर हम यहाँ पे नोट, तो बच्चे अगर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और बच्चे इसे नोट करते रहना। अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको ज्यादा वीडियो देखना ना पड़े। अब बच्चों हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वहां जाओ, वहां जाओ। तो बच्चों आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे देयर लगना कंपलसरी है। और यहाँ पे वहां, तो वहां का मीन्स क्या? देयर, तो यहाँ पे देयर लगेगा। तो यहाँ पे पहले क्या होगा? एक्शन वर्ब जो होता है पहले वो होगा। तो जाना जो होता है वह क्या होता है? एक्शन। तो यहाँ पे गो, कहाँ जाओ? वहां, तो देयर, PHERE, देयर, तो वहां जाओ, गो देयर। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है? सेकेंड सेंटेंस है वहां बैठो। क्या करो? वहां बैठो। बैठ गए हम, वहां बैठो। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? बैठना जो है वह क्या है? एक्शन। तो फिर यहाँ पे पहले एक्शन करेंगे। तो एक्शन क्या? बैठना, तो सिट। अब वहां, तो देयर, वहां का इंग्लिश आ गई देयर, सिट देयर, वहां बैठो, सिट देयर।
और हमारा थर्ड सेंटेंस है आसमान, आसमान में तारे, तारे हैं। मैंने आपको अभी इसका एग्जाम्पल बताया था, अब मैं आपको लिख कर बताऊंगी। तो आसमान में तारे हैं की इंग्लिश कैसी होगी? यहाँ पे वहां की तो बात नहीं आई, यहाँ पे कोई जगह की भी बात नहीं आई, पर यहाँ पे बात आई है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे चीज क्या है? तारे। तारे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे देयर, क्योंकि यहाँ जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। तारे क्या है? एक से अधिक है, तो फिर हम यहाँ पे आर लगाएंगे। ARR, देयर आर क्या है? तारे हैं। देयर आर स्टार्स। हम जो कोई चीज कहाँ है, जो जहां रहेगा उसका क्या करेंगे? हम लास्ट में करेंगे। जैसे आसमान जो है जहां हो, जैसे आसमान में तारे हैं तो आसमान के जरिए तारे हैं, तो आसमान जो लिखेंगे हम लास्ट में लिखेंगे। तारे का इंग्लिश क्या है? स्टार। स्टार, STAR, स्टार्स। एक से अधिक तारे हैं, तो मैंने क्या लगा दिया? S लगा दिया। देयर आर स्टार। कितने कहाँ है? आसमान में है, तो इन द स्काई। आसमान के ऊपर तो नहीं है, आसमान के पास, आसमान के नीचे अंदर। इन द स्काई, SKY, स्काई। यहाँ पे जगह नहीं होता। स्काई की इंग्लिश देख लेना, स्काई की इंग्लिश होती है SKY, स्काई। तो पहले मैंने सेंटेंस क्या लिखा? वहां जाओ। क्या मैंने लिखा? वहां जाओ। तो वहां है, यहाँ पे देयर लगना है। पहले हम क्या करेंगे? एक्शन लगाएंगे। तो एक्शन वर्ड पहले लगाएंगे। एक्शन क्या है? जाओ। तो जाना जो होता है क्या होता है? एक्शन। तो एक्शन क्या है? गो। कहाँ जाओ? वहां जाओ। देयर, गो देयर, वहां बैठो। अब यहाँ पे बैठना क्या है? एक्शन वर्ब। तो पहले हम एक्शन वर्ब को करेंगे। एक्शन वर्ब में सिर्फ लगा दिया, और वहां की इंग्लिश क्या हो गई? देयर। देयर, आसमान में तारे हैं, आसमान में तारे हैं। तो यहाँ पे क्या है? कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे? देयर, देयर लिख देंगे। एक से अधिक तारे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? आर लिखा। देयर आर क्या है? तारे हैं, तो स्टार। मैं स्टार लिखती, पर एक से अधिक तारे हैं, तो मैंने यहाँ पे एस जोड़ दिया। देयर आर स्टार्स। किसमें? आसमान में है, तो इन द, आसमान की इंग्लिश क्या हो गई? स्काई। अब बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? फोर्थ सेंटेंस है वहां देखो। क्या करो? वहां देखो। तो हमने देखा क्या है? वहां, वहां देखो। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? वहां देखो। तो वहां देखो, तो वहां का इंग्लिश क्या होगी? देयर। और देखना जो है वह है एक्शन वर्ब। तो पहले क्या लगेगा? यस, पहले लगेगा एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब हुए देखो। देखो की इंग्लिश लुक। और अगर हमें कहना हो कि वहां देखो, उस तरफ देखो, मतलब वहां देखो, तो इशारा करें तो उस पर ही देखेंगे, और कोई तो नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एट लगेगा। लुक एट, कहाँ देखो? वहां देखो, देयर। लुक एट देयर। तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है? बंदर है, बंदर है। क्या है? बंदर है। जब हम गाँव जाते थे हम क्या करते थे? पेड़ में देखते थे बंदर है, बंदर है, तो ऐसे कहते थे। तो बंदर है, तो बंदर है जो है वह क्या है? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? देयर। देयर, एक से अधिक बंदर है, तो फिर हम क्या? एक बंदर है, यहाँ पे बंदर है। अगर एक से अधिक होते तो यहाँ पे अंक की मात्रा रहती। तो बंदर है। देयर इज क्या है? बंदर को क्या कहेंगे? मंकी। देयर इज मंकी। तो मंकी सही से जगह नहीं हुआ है। मंकी का स्पेलिंग देख लेना, MONKEY, मंकी। तो मंकी का स्पेलिंग ये होता है MONKEY, मंकी। तो हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है? क्या क्या है हमारा सिक्स सेंटेंस? वह, वहां, कुर्सी, कुर्सी है, वहां कुर्सी है। तो वहां कुर्सी है, तो वहां कुर्सी है, तो यहाँ पे वहां देर लगेगा, पर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ पे पहले देर लगाएंगे। देयर, एक कुर्सी है, तो इज चेयर। देयर इज चेयर, CHAIR, चेयर। तो वहां कुर्सी है, देयर इज अ चेयर। तो यहाँ पे वहां देखो, तो वहां देखो,
तो एक्शन वर्ब पहले लगेगा, देखने का इंग्लिश लुक एट, वहां के इंग्लिश क्या गई देयर, लुक एट देयर। बंदर है तो फिर यहाँ पे क्या है, बंदर है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर लिखेंगे। तो देयर एक बंदर है, इज मंकी, देयर इज मंकी, वहां कुर्सी है, हम क्या कह रहे हैं, वहां कुर्सी है। यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे पहले देयर लगाएंगे। देयर क्या है, एक कुर्सी है, तो इज चेयर, देयर इज अ चेयर। तो बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम देयर का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये 3 प्रकार के टेंस में कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट, पास्ट मतलब होता है भूतकाल, जो बीत गया, जैसे मैं स्कूल से घर आ गई तो ये क्या हो गया, बीत गया। और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य काल, भविष्य काल मतलब जो आएगा, मतलब मैं कल स्कूल जाऊंगी, मैं कल खाना खाऊंगी, कल मैं पापा के साथ पार्क जाऊंगी, तो फिर ये क्या है, फ्यूचर। फिर हम प्रेजेंट में किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में किसका प्रयोग करते हैं, आओ तो देखते हैं। तो प्रेजेंट में हम प्रयोग करते हैं इज और आर का। एम की जरूरत नहीं है, एम जो होता है तो आई जो होता है वह चला जाता है ट्रूअर की कॉलम में। वह सिर्फ और सिर्फ जब प्रेजेंट से प्रेजेंट के बारे में पढ़ा रही हूँ तब हम वहाँ पे एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमें एम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इज और आर लगेगा। और पास्ट में हम क्या करेंगे, वर्ड और वर्ड लगाएंगे, वर्ड और वर्ड, WERE वर्ड। तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वर्ड और वर्ड, और प्रेजेंट में लगाते हैं इज और आर। अब हम फ्यूचर में जो लगाते हैं वह है विल बी। क्या है तो विल बी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो करते हुए आए हैं कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से इज और आर लगाते थे। अगर जब सब्जेक्ट होगा ही शी इट नेम होगा तो हम उसके साथ इज लगाते थे, और जब सब्जेक्ट आई यू वी दे होगा तो हम उसके साथ एड लगाते थे। तो जब हमें ऐसे वाक्य बनाने हो कि वहां पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट वाले वाक्य नहीं बना रहे हम, तो हम वहां पर ऑब्जेक्ट को लेंगे। किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम वहां पे इसका प्रयोग करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। आपने अभी नोट किया होगा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कुर्सी है, तो दिस इज अ चेयर नहीं, दिस अ चेयर नहीं लिख सकती थी मैं, यहाँ पे इस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देयर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता। तो फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वहां पे इस का प्रयोग करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे एर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार पास्ट में चलते हैं तो वर्ड और वर्ड, वर्ड लगता है सिंगुलर के लिए। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो और पास्ट के बारे में बता रहा हो कि वहां एक कुर्सी थी, क्या थी, वहां एक कुर्सी थी, तो हम वहां पे वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ड की बात करें तो वहां कुर्सियां थी, एक से अधिक होएगा और था में होएगा। अगर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होएगा तो इज लगेगा, प्लूरल होएगा तो आर लगेगा। अगर पास्ट में ऑब्जेक्ट सिंगुलर होएगा तो वर्ड लगेगा, और पास्ट में ऑब्जेक्ट प्लूरल होएगा तो वर्ड लगेगा। पर जो फ्यूचर में चले तो फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ विल भी अकेला है, तो फ्यूचर का प्रयोग हम प्लूरल सिंगुलर दोनों में कर सकते हैं। तो बच्चों देयर के प्रेजेंट के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज का मेरा जो सेंटेंस है वह ये है, मेरा सेंटेंस ये है कि जितने जितने डे बढ़ते जाएंगे उतने उतने यहाँ के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। आज मैं पहला सेंटेंस बोल रही हूँ। तो पहला सेंटेंस है पानी फर्श पर गिर गया। क्या हो गया, पानी फर्श पर गिर गया। तो इसका आंसर जो मुझे सबसे पहले बताएगा मैं उसे मेरी तरफ से गिफ्ट दूंगी। आप इसका इंग्लिश कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऊपर दिए गए नंबर में व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भी इंग्लिश सीख सकें। और अगर आपने मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, और वहां से आप बेसिक ऑफ इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश तक देख सकते हैं। बाय।